ये मोहब्बत की कहानी सुनकर आपका दिल धड़क उठेगा। कभी आपको खौफ महसूस होगा, कभी आंखों में नमी और कभी दिल मुस्करा उठेगा। ये कहानी है एक बूढ़े फकीर की, जिसे किस्मत ने तूफानी सैलाब के दिन एक ऐसी लड़की से मिलवाया जिसने इसकी दुनिया बदल डाली। बारिश का जोर था, आसमान गोया फट कर बरस रहा था। बादल गरजते, बिजली कौंधती और जमीन पर लहरें शोर मचाती। एक छोटा सा कस्बा सैलाब की लपेट में आ चुका था। गलियां, कच्चे मकान, खेत, आल कुछ पानी में डूब रहा था। इसी गांव के कोने में एक बोसीदा झोंपड़ी में रहता था बुढ़ा फकीर। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। लोग इसे फकीर बाबा कहते। दिन रात अल्लाह उल्लाह करता और गांव वाले इसे खाने पीने को कुछ दे देते। लेकिन इस रात सैलाब ने इसकी झोंपड़ी भी बहा दी। वो अपने डंडे के सहारे पानी में डूबते बचते एक बड़े दरख्त के तने से लिपट गया। यही वो लम्हा था जब फकीर बाबा ने पानी में एक चीख सुनी, बचाओ, कोई है। एक कमजोर सी आवाज जो पानी और तूफान के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। फकीर बाबा ने नजरें दौड़ाईं। दौर से एक जवान लड़की पानी के रीले में बहती चली आ रही थी। इसने टूटी हुई लकड़ी को पकड़ा हुआ था, मगर हाथ कांप रहे थे। फकीर बाबा ने अपने कमजोर जिस्म के बावजूद दरख्त के तनवी से झुककर इसे सहारा दिया। बड़ी मुश्किल से, मगर आखिरकार लड़की को दरख्त के साथ खड़ा कर दिया। वो हाँप रही थी, कांप रही थी। भीगी जुल्फें चेहरे से चिपकी हुई थीं, आंखों में खौफ और बेबसी। फकीर बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, डर मत। अल्लाह ने चाहा तो हम बच जाएंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा तेज थी, पानी बढ़ रहा था। लड़की ने सहारा लेने के लिए फकीर बाबा का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। इस एक लम्स ने जैसे खामोशी में कई बातें कह डाले। फकीर बाबा ने महसूस किया कि वो लड़की उसके वजूद से सुकून तलाश कर रही है, और लड़की ने महसूस किया कि इस बूढ़े के हाथों में अजीब सी ताकत है जो इसे डूबने नहीं दे रही। कई घंटे बाद जब पानी कुछ कम हुआ तो दोनों बड़ी मुश्किल से गांव के बाहर पहाड़ी तरफ निकल गए। वहां एक पुराना मंदिर सा खंडर था जिसे लोग बरसों से भूल चुके थे। वही उनकी पनाहगाह बनी। बारिश की बूंदें छत से टपकती रहें, मगर वो दोनों थक कर दीवार से लग गए। फकीर बाबा ने पूछा, बेटी, तुम कहाँ की हो? घर वाले कहाँ हैं? लड़की ने नम आंखों से जवाब दिया, मेरा नाम हया है। सैलाब ने मेरा सब कुछ छीन लिया बाबा। ना घर रहा, ना कोई अपना। मैं अकेली रह गई हूं। फकीर बाबा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि कम अज कम वो जिंदा है। रात गहरी होती गई। अंधेरा, बारिश की टपक और थकन। हया सर्दी से कांप रही थी। फकीर बाबा ने अपनी पुरानी चादर आतार और इसे ओढ़ा दी। वो एक लम्हे के लिए करीब आई। बाबा, आपके बगैर मैं शायद मर जाती। फकीर बाबा ने आंखें बंद कर ले। फिजा में अजीब सी गर्मी फैल गई। खामोशी ने सब कुछ कह दिया। इसी रात जब हया सो गई, फकीर बाबा देर तक जागते रहे। उनके दिल में सवालात थे। ये लड़की कौन है? क्या ये मेरी आजमाइश है? किस्मत ने वाकई कोई राज रखा है? और उसके साथ ही एक अनोखी कश्मकश शुरू हो गई। बूढ़े दिल में बरसों से सुकून था, मगर अब कुछ हलचल थी। क्या ये सिर्फ हमदर्दी थी? इस खामोशी में कुछ और छुपा था। आपको हैरत और जज्बात के ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां मोहब्बत और तकदीर के रंग आपको चौंका देंगे। रात तो गुजर गई, मगर अगली सुबह फकीर बाबा और हया की जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली थी। रात भर तूफान के बाद सुबह का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। खंडर जैसे मंदिर के अंदर हया अब भी सो रही थी। इसकी भीगी जुल्फें बिखरी हुई थीं, चेहरे पर सुकून की झलक, जैसे कई दिनों के बाद इसे पनाह मिली हो। फकीर बाबा आंखें बंद किए जिक्र कर रहा था, मगर दिल बेचैन था। जब इसने नजर उठाई तो हया की मासूमियत देखकर कुछ लम्हों के लिए वक्त रुक सा गया। अल्लाह, ये कौन सा रिश्ता है जो मेरे दिल में जाग रहा है? फकीर बाबा ने दिल ही दिल में सोचा। सुबह का सूरज बुलंद हुआ तो भूख ने दोनों को बेचैन कर दिया। फकीर बाबा ने अपनी छोटी सी थैली खोली। इसमें सिर्फ 2 सूखे टुकड़े और थोड़े से दाने थे जो कल सैलाब से पहले बचा पाए थे।
इसने वो टुकड़े हया के सामने रखे। बेटी ये खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। हया ने टुकड़ा तोड़कर कहा, बाबा अब भी खाएं, हम दोनों बांट लेते हैं। इस लम्हे दोनों के दरमियान अजब सा सुकून पैदा हुआ। भूख कम न हुई मगर दिलों के बीच कुर्बत बढ़ गई। दिन ढलने लगा। हया बाहर गई तो पानी के रीले से कुछ लकड़ियां और पत्ते लाई। फकीर बाबा ने आग जलाई। रोशनी की लौ में दोनों एक दूसरे को देखते रहे।